ठीक है, तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेल्स क्लाउड का लेक्चर 2, जो हम्म बेसिकली हमारा किस चीज़ के ऊपर होगा। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सभी को। हम्म। मेरी स्क्रीन विजिबल है, एक बार बताना। हाँ जी, विजिबल है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, सो हम क्या करते हैं, अपना आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंट। लेक्चर 2 है हमारा, सबसे पहले तो ये हम्म, लेक्चर 2 सेल्स क्लाउड अकाउंट। अकाउंट, अच्छा, हायरार्की का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन डिफाइन, आप दोनों में से? हायरार्की मतलब हम्म, डेजिग्नेशन टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। ठीक है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर मतलब। हाँ, स्ट्रक्चर, ओके, करेक्ट। ठीक है। हायरार्की मतलब यार देखो, मतलब जैसे मेरे ऊपर बॉस, बॉस के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद रिपोर्टिंग मैनेजर, रिपोर्टिंग मैनेजर के बाद सीनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर के बाद डेवलपर। इसे बोल सकते हैं हायरार्की, करेक्ट, ठीक है। बोल सकते हैं, हाँ। तो ऐसे क्या होता है, हमारे अकाउंट के अंदर होती है अकाउंट हायरार्की। हम्म एज अ नेम सजेस्ट, अकाउंट हायरार्की, यानी कि इसका कोई पेरेंट होगा, फिर उसका कोई पेरेंट होगा। कहने का हम्म मतलब, अगर मान लो कोई अकाउंट है ACC1, तो उसका चाइल्ड होगा कोई ACC2, उसका चाइल्ड होगा ACC3, ऐसे करके XYZ हम कुछ मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। यानी हायरार्की में चलना, हम्म सबसे बड़ा ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। हम्म समझ में आई ये चीज? हम्म ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अकाउंट हायरार्की क्या होती है। अकाउंट हायरार्की में सबसे पहले तो मैं अपना कोई हम्म एक वो बना लेता हूँ, अकाउंट बना लेता हूँ। अकाउंट बना लिया मैंने, कौन सा? नेम पे गया और नेम के अंदर मैंने डाल दिया हम्म एक्सेंचर, ठीक है। हम्म हम्म नाम मैं इसके अंदर डाल देता हूँ अकाउंट नंबर, ठीक है। चलो जी, टाइप ले लिया, इंडस्ट्री ले ली हमने, बैंकिंग, ठीक है, सेव कर देते हैं। चलो जी, हमारा अकाउंट बन गया, हम्म, ठीक है। अब दो दो अकाउंट और बना लेते हैं इसी के साथ। ललित, मैं अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा, ध्यान रखना, हम्म, ये अकाउंट है। चलो, एक अकाउंट ये हो गया हमारा। एक अकाउंट, एक अकाउंट और बना लेते हैं। ये बना लिया हमने अकाउंट, इसकी डाल देते हैं इंडस्ट्री। एक ये वाला अकाउंट हो गया, ठीक है। हम्म अब हम पढ़ रहे हैं अकाउंट हायरार्की क्या होती है, ठीक है। आप सबने रोल हायरार्की पढ़ी थी, रोल हायरार्की, हम्म ठीक है। उसमें क्या होता है, एक रोल होता है, उसके अंदर फिर कुछ यूजर होते हैं, फिर उस यूजर के अंदर कुछ यूजर्स होते हैं, बेसिकली हायरार्की फॉलो करते हैं। बट वो रोल करेक्ट। हायरार्की, ये हायरार्की अलग है। इसका वो बस मैंने एग्जांपल लिया था, हायरार्की मतलब ये दिखाने के लिए कि कौन 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 सी पोजीशन पे बैठा है। तो मैं ठीक है। ललित कुमार पे जाता हूँ। ललित कुमार के ऊपर आप देख रहे होंगे पेरेंट अकाउंट, हम्म ये फील्ड दिख रही है, इस पर हम्म क्लिक करते हैं। अब आप देखोगे मैंने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं सारे दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, हम्म ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ललित कुमार का पेरेंट अकाउंट क्या होगा, एक्सेंचर होगा जी, हम्म और सेव कर दिया, ठीक है। मधुर दीक्षित के उस पर जाता हूँ अकाउंट पर, पेरेंट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक्सेंचर पर क्लिक कर देता हूँ, सेव हो गया। हम्म इतना समझ में आया? क्या करा मैंने? कुछ नहीं करा, पेरेंट अकाउंट, पेरेंट पेरेंट अकाउंट अकाउंट वो सेलेक्ट करा किया मैंने, बस। ठीक है। हम्म
ललित कुमार पे मैंने कौन सा पेरेंट अकाउंट डाला, एक्सेंचर, और मधुर जी दीक्षित पे कौन सा डाला है, एक्सेंचर, दोनों पे एक्सेंचर डाला है। एक्सेंचर। अब एक्सेंचर रिकॉर्ड को मैं खोलता हूँ, हम्म यहाँ पर एक साइन दिख रहा है आप सभी को, हम्म। क्या दिख रहा है, इस पे हवर करते हैं तो ये एक तरीके से ट्री है, ये फैमिली ट्री टाइप या करेक्ट, डेजिग्नेशन टाइप चार्ट के बिल्कुल सही, पेरेंट अकाउंट या चाइल्ड अकाउंट जिसके अंडर भी जो है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, हम्म, देखते हैं मैं क्या दिखता है, ये देखो एक्सेंचर अकाउंट से कितने अकाउंट रिलेटेड हैं, कॉन्टैक्ट नहीं, कितने अकाउंट रिलेटेड हैं वो अकाउंट सारे दिख रहे रिलेटेड हैं है। मुझे। हाँ हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। तो मैंने क्या बनाया, इसके ये एक्सेंचर जो पेरेंट अकाउंट है किसका, कस्टमर का, और कस्टमर सॉरी हाँ ललित कुमार का और और मधुर मधुर दीक्षित का। का। तो यानी कि आपने ठीक है, पेरेंट अकाउंट क्रिएट किया एक्सेंचर, उसमें दो चाइल्ड अकाउंट है ललित और मधुर के नाम से। हम ललित ये और मधुर, कॉन्टेक्ट्स नहीं है, ये चाइल्ड अकाउंट्स हैं। ये अकाउंट्स हैं, करेक्ट। ये कॉन्टैक्ट नहीं है, अकाउंट्स हैं। हम हाँ अकाउंट में भी सेट कर सकते हैं कौन सा पेरेंट होगा कौन सा चाइल्ड होगा, ओके। राइट। हाँ ठीक है। समझ में आया, इजी था, करेक्ट, हाँ इजी था। बहुत बढ़िया। हम्म, अब मेरे ना इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो हम्म, शायद इसमें अभी एक्टिवेट नहीं कर रखा मैंने, बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर रखा एक्टिवेट तो ये अब हम पढ़ेंगे, ये अकाउंट हायरार्की बस इतना ही था। ठीक है, इसमें मेरे को ये चीज़ समझानी थी, अकाउंट हायरार्की क्या होती है। ठीक है, और इसके बारे में और थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे जब इसकी मैं इसके एग्जांपल्स लेकर आऊंगा आपके सामने। ठीक है, ठीक है। अकाउंट हायरार्की में अभी बस इतना ही था। अब हमारे अकाउंट जो होते हैं ना, अकाउंट सेल्सफोर्स में जो हम्म, हमारा अकाउंट होता है, दो टाइप के होते हैं। हम्म, दो टाइप के मतलब दो टाइप पे, चलो छोड़ो, हमारे अकाउंट, एक होता है हमारा अकाउंट, हम्म। ठीक है, नॉर्मल गया। ये अकाउंट यानी क्या, मतलब मैंने अकाउंट यानी क्या, मैंने क्या बताया आपने, अकाउंट क्या होता है सेल्सफोर्स में, क्या होता है अकाउंट, अकाउंट इज व्हाट, अकाउंट इज बोले तो बिजनेसेस अकाउंट इज हु अ आर इन्वॉल्व, हम्म, क्लाइंट्स, अकाउंट क्या है हमारा, मेरी स्क्रीन कंपनी। देखो आप सब, अकाउंट क्या है मेरा, कंपनी, कंपनी। क्लाइंट। अकाउंट इज अ क्लाइंट, कंपनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम्म, अब खुद देखो ना, अकाउंट के अंदर कैसी कैसी फील्ड्स आ रही हैं, अकाउंट नेम, अकाउंट साइट, टाइप, इंडस्ट्री। हम्म। ठीक है, रेवेन्यू कितना है, ये किसी आदमी का हो सकता है, जाहिर सी बात है नहीं किसी कंपनी नहीं, का ये होगा, कंपनी का है, हाँ। है ना। उसके बिजनेस के कितने लिए सारे है ये ये। देखो, उसका बिलिंग एड्रेस कौन सा है, उसका शिपिंग एड्रेस कौन सा है, हम्म, किसका लग रहा है, कोई ये कोई कंपनी होगी। तो इसलिए हम्म, अकाउंट देखो, हम सब सेल्स फोर्स पढ़ रहे हैं, सेल्स फोर्स पढ़ने के पीछे रीजन समझो कि क्यों पढ़ रहे हैं। हम्म, लोग बाग सेल्स फोर्स को यूज क्यों कर रहे हैं, भला एक्सेल शीट बना लो ना, सेल्स फोर्स क्यों बना रहे हो। हम्म, ये अकाउंट, कॉन्टैक्ट, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं हम। हम्म, सेल्स फोर्स का बहुत बड़ा रोल है सेल्स में। हम्म, ठीक है, अकाउंट बिजनेसेस को मैनेज करने में, उनके रिकॉर्ड्स, उनका डेटा मैनेज करने में, दैट इज द रीजन सेल्सफोर्स इज यूजिंग एज अ वर्ल्ड्स नंबर वन सीआरएम। हम्म। ठीक है, ठीक तो है। सेल्सफोर्स ने अगर अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, देखो ये चीजें कितनी सोच के बनाई है उसने। कस्टमर आ रहा है, वो बाद में अकाउंट में और कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जो कस्टमर आ रहा है वो क्या काम लेके आ रहा है, हम उसको एज अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हम्म, ठीक है, लेट सपोज कोई लीड आई, लीड आती है, हम्म, लीड आती है डिलॉयट, डिलॉयट करके लीड आती है, उसके हम्म, अंदर ए बी सी हम्म, और एक्स वाई जेड एम्प्लॉयज हैं। तो हम्म। जब इस लीड कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, ये देखो अकाउंट बन डिलॉयट आई, जाएगा। हाँ डिलॉयट आई, एबीसी, भैया आपको पता है डिलॉयट किस चीज के ऊपर काम करती है, बेसिकली प्रोडक्ट क्या है डिलॉयट का कंस कुछ, Deloitte never makes any product. It is a consulting company or auditing इज ए, company. इट इज ए कंसल्टिंग कंपनी, ओके परफेक्ट। सो लेट सपोज हम जारा के दे लेते हैं एग्जांपल, हम्म, जारा, जारा के हम्म, एम्प्लॉयज, और हम्म। जारा क्या करती है हमें, कपड़े क्लोथिंग में, क्लोथ्स बनाती है, क्लोथिंग क्लोथिंग मैन्युफैक्चर में उसने करती है। मुझे बोला कि हम्म, ललित मेरी क्लोथिंग में आप क्या करोगे, आप बटन लगाओगे मेरी शर्ट में। हम्म, ठीक है, श्योर। तो जारा लीड आई पहले मेरे पास, वो लीड कन्वर्ट हुई अकाउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी में। तो हमारा अकाउंट क्या हो गया, जारा, उसके अंदर जो हम्म, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो एबीसी, वो हो गए हमारे हम्म, कॉन्टैक्ट्स। हम्म, और क्लोथिंग, बटन, शर्ट, ये क्या हम्म, चीज हो गई हमारी, ये हो गई हमारी अपॉर्चुनिटी कि वो क्या काम हम्म, करवा रही है हमसे। हम्म। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये चीज समझो। तो सेल्सफोर्स जो भी ऑब्जेक्ट्स बना रहा है उनके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। वो ऐसे ही ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, उसने होम हम्म, टैब क्यों बना रखा है, होम टैब उसने इसलिए बना रखा है सो दैट कि जो क्लाइंट है वो देख सके कि उसका उसका उसकी कंपनी क्या ग्रो कर रही है, क्या, ये देखो इस पे देखो क्या दिखा रहा है, अकाउंट्स ओन बाय मी, 55 अकाउंट्स है टोटल मेरे उसमें। ठीक है,
कितनी लीड है? 4 लीड है टोटल, ठीक है। और रिसेंट मेरे रिकॉर्ड्स क्या थे, देखो ये मेरे रिसेंट रिकॉर्ड्स जो मैंने अभी खोले थे। तो होम पेज उसने बनाया, किस लिए बनाया है? होम पेज उसने इसलिए बनाया है सो दैट कि कोई भी क्लाइंट आकर एक शॉर्ट ओवरव्यू ले सके कि अभी मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है। इजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। या बेसिकली इट इज अ यूआई ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। वो उसे नहीं मतलब, जैसे मान लो ये तो बहुत छोटी सी ऑर्ग है, आपको मैं ऐसे और देखूं जहाँ पे 5-5 लाख रिकॉर्ड्स होते हैं, तो क्या क्या लगता है क्लाइंट मतलब एक एक रिकॉर्ड को खोल कर देखेगा? नहीं। जो बॉस होगा, बॉस क्या देखता है? बॉस आउटपुट देखता है कि कंपनी किस परसेंट पे ग्रो कर रही है। वो ये नहीं देखेगी एक लीड चली गई, 2 लीड चलेगी। अब जैसे मान लो मुकेश अंबानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, क्या लगता है वो एक दो कस्टमर का डेटा देखेगा कि एक कस्टमर चला गया, एक कस्टमर ने सिम कार्ड खरीद लिया? वो ओवरऑल ग्रोथ देखेगा कि कितनी हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट के लिए बनाते हैं बेसिकली। अब ये डिपेंड करता है कितना बड़ा क्लाइंट है। छोटा मोटा क्लाइंट होता है, देखो वो तो एक एक डेटा का भी खबर रखता है कि मेरे अकाउंट में मेरे कितने अकाउंट हैं, कितने कॉन्टैक्ट हैं, कितने अपॉर्चुनिटी हैं। ठीक है, एक भी अगर डेटा इधर से उधर हुआ तो वो एस्केलेशन डाल देता है कि भाई मेरा डेटा खराब हुआ है, मेरे को ठीक करके दो। बड़े बड़े जो क्लाइंट होते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका डेटा ही इतना सारा होता है यार, 5-5 6-6 लाख रिकॉर्ड होते हैं, कहाँ कहाँ खोल खोल के देखेंगे। बट लेकिन उनका उनका नेटवर्क और उनके 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 कंपनी में हायरार्कीज इतनी ज्यादा होती हैं कि उन सबको पता होता है कि डेटा क्या और कितना चल रहा है, इसलिए तो उसने मैनेजर्स और एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। करेक्ट। मेरी कंपनी का जो ओनर है, उन्हें नहीं पता कि हर प्रोजेक्ट में क्या क्या टास्क चल रहा है, राइट? वो कितने वो उन्हें एक बार को प्रोजेक्ट पता हो सकता है कि हाँ ये XYZ प्रोजेक्ट है, बट आपको क्या लगता है उन्हें ये भी पता होगा कि क्लाइंट हमसे क्या क्या मांग रहा है, मतलब क्या क्या टास्क दे रहा है रोज के? ये पता होगा मेरे जो नहीं। सीईओ हैं जो मेरी कंपनी प्रोजेक्ट के? कौन सी स्टेज पे है, क्या डे टू डे बस प्रोग्रेस है, वो नहीं मे भी पता हो उनको। वो बट पता होती है ओवरऑल उनकी, राइट। हाँ कुछ कह रहे थे भैया आप, मैंने कहा कंटिन्यू। उनको ओवरऑल पता हो सकता है, ओवरव्यू कि ये हमारे पास क्लाइंट है, इसका क्या प्रोग्रेस है। ये डे टू डे एक्टिविटीज नहीं भले ही करेक्ट, पता हो उनको, बट एक ओवरव्यू हो सकता है। हाँ एक ओवरव्यू हो सकता है। हम्म, और जो कौन से हमारे जो स्टेज पे है। डेवलपर है, हाँ। हाँ, और जैसे मान लो मेरा जैसा कोई डेवलपर है, कोई, ठीक है, मेरे जैसा कोई डेवलपर है, उसे पता होगा क्या क्या टास्क है मेरे प्रोजेक्ट में। उसको शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि बिल्कुल, वो उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व है। यस। हम्म, तो ये चीज है। तो सेल्सफोर्स में क्या क्या चीजें बनाई गई हैं, क्यों बनाई हम्म, गई हैं, इसके पीछे रीजन है थोड़ा सा। हम्म, हम्म, ठीक है, आगे इसके बारे में भी और पढ़ेंगे। हम्म, चलो, तो मैं ना एक चीज बता रहा था, ये चीज मैंने बता दी, ठीक है। अब एक चीज होती है हमारे में पेरेंट अकाउंट। हम्म। सुना है पेरेंट अकाउंट के बारे में? पेरेंट अकाउंट क्या होता है? हाँ हाँ, जिनके अंदर कई सारे चाइल्ड अकाउंट्स होते हैं। हम्म और जैसे कई सारे छोटे छोटे चाइल्ड अकाउंट्स होते हैं और उनके हम्म उन और पेरेंट अकाउंट बोलता है कि भाई इन सब की बिलिंग मैं करूंगा, कंसोलिडेटेड बिलिंग मुझे करनी है इनकी सबकी। तो ठीक इसलिए है। वो यूज होते हैं। जैसे एक कोई बड़ा अकाउंट है, उसकी मल्टीपल लोकेशंस पे उसके स्टोर सेटअप हैं। फॉर एग्जांपल हम्म जारा है, जारा का हम्म मेन हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसके जारा के क्लोथिंग स्टोर्स मुंबई में भी हैं, पुणे में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, फरीदाबाद में भी हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। और करेक्ट। कोई पर्टिकुलर उनकी सर्विस हम डेलॉयट या फिर कोई भी कंपनी उनको कोई सर्विसेज दे रही है अक्रॉस इंडिया, है ना। हम्म और उनके बिल्स जनरेट हो रहे हैं, उनके इनवॉइसेस जनरेट हो रहे हैं। अब वो हम उसकी बिलिंग पर स्टोर ना करके एक पेरेंट अकाउंट के बेसिस के यहाँ पे करें, ये क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। हम्म हाँ। ठीक है। पेरेंट अकाउंट हमने जस्ट यही देखा कि हम्म, जैसे मान लो एक एक्सेंचर बहुत बड़ी कंपनी है, उसके दो पेरेंट कंपनीज और हैं, ललित कुमार और मधुर दीक्षित, ले लेते हैं फॉर करेक्ट। एग्जांपल। ठीक हम्म, है, तो ये देखो इन दोनों के अंदर ऑप्शन है कि पेरेंट, इसकी पेरेंट कंपनी क्या होगी, हम्म, राइट? इसलिए बनाया गया ये ऑप्शन। हम्म, हो सकता है ना कोई कंपनी बहुत बड़े लार्ज हाँ हाँ स्केल पे हो, हाँ हाँ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा हमारे में एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं पर्सन अकाउंट। ठीक है। क्या बोलते हैं? पर्सन पर्सन अकाउंट। अकाउंट। देखो दो टाइप के अकाउंट होते हैं हमारे सेल्स फोर्स में, हम्म, बिजनेस अकाउंट और पर्सन अकाउंट। अच्छा, क्या फर्क होता है दोनों में? चलो नाम से बता दो, नाम से तो पता लग रहा होगा क्या फर्क होता मे बी पर्सन अकाउंट signifies to a standalone account which has no association with any large businesses or a parent account. It is है। going परफेक्ट, standalone. ये परफेक्ट, खुद ही अपने आप परफेक्ट। में एक सिंगल एंटिटी है। एकदम सही जवाब, यही सुनना था मुझे, वेल डन।
हमारा बिजनेस अकाउंट क्या होता है, लेट्स सपोज मान लो मैंने कोई कंपनी ली माइक्रोसॉफ्ट इज हैविंग अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी स्टार्टअप कंपनी भी ले, स्टार्टअप कंपनी कोई भी मिड लेवल कंपनी ले सकते हो आप, ठीक है, मिड लेवल कंपनी ले लो आप कोई भी XYZ। लेट्स सपोज मैंने ना एक कंपनी का नाम सुना है, ठीक है, वर्च्यू सॉल्यूशंस, कुछ भी हो गया, मतलब XYZ कंपनी एग्जिस्ट करती भी नहीं करती मुझे नहीं पता, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये कंपनीज हैं, इन कंपनीज के अंदर ना बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, ये कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। तो क्या बनेगा इसमें, कॉन्टैक्ट अकाउंट क्रिएट करा, अकाउंट क्रिएट करके लेट्स सपोज मैंने क्रिएट कर दिया गूगल, और यहाँ पे डाल दिया मैंने इसका नंबर, अकाउंट साइट डाल दी www.google.com। चलो जी फटाफट से गए, टाइप डाल दी, ठीक है, और इसका डाल दिया हमने इंजीनियरिंग में टेक डाल दो, चलो टेक्निकल कंपनी है और टेक्नोलॉजी पार्टनर, सेव कर दिया, ठीक है। मैंने गूगल एक कंपनी बनाई, गूगल के अंदर कितने एम्प्लॉयज होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, है ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज बना दिए, चलो उसके ललित बना दिया मैंने, ठीक है। और ये मैं क्यों बना रहा हूँ मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजन। आप ही सिर्फ सेकंड नेम ही ऐड कर रहे हो, फर्स्ट नेम क्यों नहीं ऐड कर रहे आप? फर्स्ट कोई नेम क्यों रीजन? ऐड नहीं कर रहा भैया, रीजन ये है कि लास्ट नेम मैंडेटरी है। अच्छा, ओके, अगर मैं ठीक है, लास्ट नेम नहीं डालूंगा और ओके, अगर ओके, मैं खाली फर्स्ट नेम डालूंगा और सेव करने की कोशिश करूंगा तो उसमें एक वो आएगा ठीक है, कंप्लीट दिस फील्ड, सो ठीक है, ठीक अदर है, देन, ठीक है, समझिए। हाँ, हाँ, तो मैं सिर्फ मैंडेटरी फील्ड डाल रहा हूँ अभी फिलहाल, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं डमी ठीक है, रिकॉर्ड ठीक है, बना रहा हूँ, मैं कोई लाइक एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं बना रहा, ठीक है। तो ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने कंपनी बनाई, अकाउंट बनाया, बेसिकली अकाउंट को लोग हम अकाउंट देख रहे हैं, क्लाइंट इसको ऐसा कंपनी देखेगा, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 3 एम्प्लॉयज बना दिए। अच्छा मान लो मैं कोई एक नया अकाउंट खोलता हूँ, नई कंपनी खोलता हूँ, ललित फूड कैफे, मेरा बिल्कुल स्टार्टअप है ये, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक स्टार्टअप है। तो क्या लगता है मेरे में कितने एम्प्लॉयज होंगे? एक या दो ही होंगे, एक भी नहीं शायद होगा एक या शायद, दो भी ना हो, एक शायद भी नहीं एक हो, या हाँ, दो भी ना हो, हाँ, हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल, बहुत छोटा स्टार्टअप है। लेट्स सपोज मान लो कोई स्टॉल है छोटी सी, तो स्टार्टिंग में तो बंदा अपने आप ही करेगा ना, करेक्ट, है ना। स्टाफ भी नहीं तो होगा उसके बाद, हाँ, करेक्ट, तो बंदा क्या करेगा, हमारे सेल्स फोर्स में ना 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है बिजनेस अकाउंट और एक होता है पर्सन अकाउंट, जो कि मधुर भाई आपने बिल्कुल सही बोला, एक सिंगल एंटिटी बोल सकते हैं जिसको, करेक्ट। स्टैंड अलोन अकाउंट बोला जाता है वैसे, स्टैंड अलोन या सिंगल, कुछ भी बोलो। हाँ ओके, स्टैंड, एक सेकेंड, स्टैंड अलोन अकाउंट, इतना समझ में आया, ये ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है, ओके परफेक्ट। तो क्या लगता है ललित को कॉन्टेक्ट की जरूरत है ऑफ कोर्स होगी ना? कॉन्टेक्ट्स की तो, अभी अभी तो नहीं है, लाइक एट अभी दिस देखा पॉइंट इन जाए टाइम तो, नहीं है, हाँ, हाँ, या मान लो ललित एक किराने की दुकान चला रहा है, हम्म, ठीक है, जहां पर वो नॉर्मल अपना दुकान चलाता है, जो नॉर्मल किराने की जनरल स्टोर अगर आपने देखे होंगे, छोटा जनरल, तो क्या लगता है मुझे बंदे रखने की जरूरत नहीं है, वो नहीं, वो अगर इतनी इजीली मैनेजेबल है सिंगल हैंडेडली हाँ तो नो रिक्वायरमेंट। करेक्ट, अनटिल एंड अनलेस मेरा बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे फैला हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में हम इन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं या इनको हम डिफाइन करते हैं एज अ पर्सन अकाउंट। अब पर्सन अकाउंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स क्लाउड में, मे बी इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि पर्सन अकाउंट क्या होता है बताओ। अब पर्सन अकाउंट अनेबल कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सेटअप पे जाना है, सेटअप पे जाने के बाद आपको होम पर जाना है, होम पर आपको टाइप करना है क्या, पर्सन, पर्सन टाइप करोगे तभी आ जाएगा, ठीक है, पर हम पूरा टाइप करते हैं स्पेस पर्सन अकाउंट। अच्छा अगर आपको एग्जैक्ट देखना है तो पता क्या होता है, एक ना एक स्पेस की भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूँ, स्मॉल लेटर में ले लिया इसने, ठीक है, अगर मान लो मैंने गलती से स्पेस नहीं दिया या ज्यादा स्पेस दे दिया, ये देखो डबल स्पेस दे, देखो गायब हो गया, डबल स्पेस देते गायब हो गया, सिंगल स्पेस देता हूं
तो यहाँ पे ना जो हम सर्च करते हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है। आई थिंक स्मॉल लेटर का केस सेंसिटिव तो इतना नहीं है, बट एक आधा स्पेलिंग भी गलत होगी ना तो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे बी लिख देता हूँ, ये देखो पूरा गायब हो गया है ना। तो वर्ड्स का हमें ध्यान देना पड़ेगा, रिलेटेड नहीं उठाता है, थोड़ा बहुत आसपास होना चाहिए। ठीक है, पर्सन अकाउंट पे क्लिक करा, पर्सन अकाउंट पे क्लिक करा और यहाँ पे देखो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पर्सन अकाउंट अनेबल कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, पर्सन अकाउंट इनेबल करते अनेबल हैं। कर रहे हैं। ठीक है, तो व्यू द इम्पैक्ट ऑफ टर्निंग ऑन एंड यूजिंग पर्सन अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, एक इसका एक चीज होती है कि अगर एक बार हमने पर्सन अकाउंट अनेबल कर दिया तो बाद में हम उसको डिसेबल नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसके पहले तो हम ये चारों ऑप्शंस को क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलो, पहला ऑप्शन मेरा कंप्लीट। दूसरा ऑप्शन में जाता हूं, क्या बोल रहा है ये, to ensure that user profile visibility, check user profile, verify that user profile have read permission of account, also have read permission of access। देखो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, कह रहा इसको ऑन करने से पहले आप देख लो कि आपकी जो भी प्रोफाइल है उसको अकाउंट की और कॉन्टैक्ट की रीड परमिशन तो है, राइट। ये तो वही वाली बात होगी, जैसे मान लो मैंने मधुर भैया से बोला भैया मेरे कमरे में से ना मेरा मोबाइल फोन ले आना, और मैंने भैया को अपने मेन गेट का लॉक की चाबी नहीं दी और कमरे की चाबी दे दी, तो भैया जब मेन गेट ही क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो मेरे रूम तक कैसे पहुंचेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मेरी प्रोफाइल क्या है अभी, सिस्टम एडमिन। देखो हर बार ना सिस्टम एडमिन नहीं होती प्रोफाइल, मैं आपको बताता हूँ। अभी तो हम बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं सीखने के पर्पज से, इसलिए सिस्टम एडमिन है। बाहर काम करोगे आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो आपकी प्रोफाइल सिस्टम एडमिन नहीं हो, क्योंकि सिस्टम एडमिन को बहुत एक्सेस होता है पूरी ऑर्ग का। सिस्टम एडमिन इज अ बॉस ऑफ द ऑर्ग, सेल्सफोर्स ऑर्ग। तो हमारी प्रोफाइल अलग बनाई जाती है जिसमें हमें कुछ कुछ चीजों का एक्सेस नहीं होता। तो अभी तो देखो सिस्टम एडमिन को सारी चीजों का एक्सेस होगा, तो आई थिंक चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बट एक बार हम ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाते हैं और देख लेते हैं। चलो जी, हम अपने अकाउंट पे जाते हैं, छोड़ दो उसको, छोड़ो। अकाउंट पे जाते हैं, देखो अकाउंट पे मुझे रीड की परमिशन है। ठीक है, और अपने कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट पे भी मुझे अपनी रीड क्रिएट सबकी परमिशन है, होगी वो बाय द वे जेन्युइनली, मतलब होगी ये। उसके लिए बोलता है कि दूसरी प्रोफाइल्स की चेक कर लो कि आपको परमिशन है या नहीं है। ठीक है, तो परमिशन तो देखो है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है जी, बिकॉज द फॉलोइंग डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट रीड परमिशन कंपनी एम्प्लॉय। अच्छा जी, कंपनी एम्प्लॉय, अब एक मैंने प्रोफाइल बना रखी है कंपनी एम्प्लॉय, उसको परमिशन नहीं है ये बोल रहा है। ठीक है जी, कंपनी एम्प्लॉय को मुझे परमिशन देनी पड़ेगी कॉन्टैक्ट की। किसकी बोल रहा है, कॉन्टैक्ट की, कॉन्टैक्ट रीड परमिशन। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट की परमिशन दे देते हैं भाई साहब को। अकाउंट की है, अकाउंट की तो है भाई, कॉन्टैक्ट की दे देते हैं। ये कंपनी, ये इसको इग्नोर करना। ठीक है, ये प्रोफाइल मैंने बना रखी है, ये प्रोफाइल मैंने बना रखी थी जब मैं सेल्सफोर्स मतलब कर रहा था अपना कुछ, तो ये प्रोफाइल मेरी बनी हुई है। मे भी शायद आपके ऑर्ग में आए भी ना इशू। ठीक है, चलो लीड कर दिया, क्रिएट की भी कर दिया, चलो कोई बात नहीं। इसको मैंने कंट्रोल, देखो गायब हो गया। ठीक है, पहले हमारे सिर्फ 2 थे, अब हमारे 3 हो गए। 3 हो गई हमारे पास परमिशंस। ठीक है, अब हमारा एक और रह रहा है हमारा। ठीक है, एक और रह रहा है कि क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड टाइप। चलो जी सेटअप करते हैं फिर इनको भी, इस वाले स्टेप को भी कंप्लीट करते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो
न्यू करते हैं, हम्म, न्यू करते हैं, मास्टर्स में लिखते हैं हम्म, बिजनेस अकाउंट, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है मास्टर, ठीक है जी, बिजनेस अकाउंट, और प्रोफाइल को परमिशन दे देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। सिलेक्ट पेज लेआउट, सभी पे दे देते हैं, सभी पे दे देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सभी पे दे दिया, ठीक है जी, चलो कोई ना, सभी पे दे दिया, सेव कर देते हैं। हम्म, अकाउंट लेआउट सिलेक्ट कर लिया, सेव कर दिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, कंट्रोल शिफ्ट आर करा, अब हमारा सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है। देखो उस पे क्या आ रहा है लास्ट में मेरे पे, अनेबल पर्सन अकाउंट, हाँ, ठीक है, अनेबल पर्सन अकाउंट, देखो उस पे क्या दिखा रहा है, वार्निंग यू हम्म, कैन नॉट डिसेबल, थोड़ा सा स्लो कर ये कर देता हूँ, दिख रहा होगा है ना, हम्म, यू कैन नॉट डिसेबल दिस फीचर आफ्टर इट्स अनेबल्ड, कॉन्टैक्ट फील्ड फ्रॉम पर्सन कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, अनेबल कर दिया मैंने, ठीक है। चलो जी, ठीक है, टर्न ऑन रिपोर्ट टू द पर्सन अकाउंट, ठीक है जी, कर दो टर्न ऑन, चलो ठीक है। मुझे लग रहा था मेरे में अनेबल हुआ पड़ा है, बट वो मेरी दूसरी ऑर्ग में हुआ पड़ा है, इसलिए मैं आप दोनों से कह रहा था कि आपके में करूंगा, क्योंकि ना अच्छा अनेबल अच्छा नहीं डिसेबल नहीं कर पाता, दैट वाज द रीजन कि मैं आप दोनों को लॉग इन करने के लिए बोल रहा था, अच्छा, क्योंकि अगर एक बार मेरी ऑर्ग में हो गया ना, फिर मैं आपको स्टेप्स बता सकता हूँ, अपनी ऑर्ग में करके नहीं दिखा सकता ना, बट अब मुझे पता चला है मेरी दूसरी वाली ऑर्ग है, तो नो प्रॉब्लम। कहीं दिख रहा है पर्सन अकाउंट, यस और नो गाइस, पर्सन अकाउंट तो नहीं है ये, नहीं दिख रहा, मतलब चलो इसमें नहीं दिख क्यों रहा। नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, उसके पीछे रीजन है। हम्म, सबसे पहले मेरी प्रोफाइल को मुझे पर्सन अकाउंट असाइन करना पड़ेगा, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले हम अपने यूजर पे गए, अच्छा मेरा यूजर लॉग्ड इन यूजर कौन सा है, कैसे पता लगाओगे, हाँ जी, मेरा लॉग्ड इन यूजर कौन सा है कैसे पता लगाओगे, एक तो देखो ये मत बताना, ये मैंने ये एक तो है सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर, हम्म, ठीक है, ये तो एक थर्ड पार्टी टूल है, मतलब सेल्सफोर्स का टूल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा टूल हो गया। सेल्सफोर्स में कैसे पता लगाओगे, जैसे कोई नया बच्चा सीख रहा है सेल्सफोर्स, तो वो कैसे पता लगाएगा कि सिस्टम एडमिन है, कौन सी प्रोफाइल लॉगिन है, कैसे पता लगाएगा, चलो बताओ। ये तो इंस्पेक्टर है जिससे मैं 2 मिनट में देख सकता हूँ। आप इस पे क्लिक करो ललित फूड कैफे पे, ठीक है, ओके, इसमें डिटेल्स पे जा सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स पे जा सकते हैं, उसके बाद ऊपर ऊपर स्क्रॉल करना भी एक बार, हम्म ये जैसे इसमें इंडस्ट्री टाइप आ रहा है, ये सब, इन सब से बता नहीं सकते कि ये पेरेंट से तो लिंक है नहीं ये कोई भी अकाउंट नहीं नहीं नहीं, किसी मैं को। पूछूं मेरा लॉग्ड इन यूजर है उसकी प्रोफाइल क्या है, लॉग्ड इन यूजर की प्रोफाइल क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ, लॉग्ड कोई इन बात यूजर नहीं, हमारा डेवलपर एडिशन है, डेवलपर एडिशन सब ये नहीं नहीं, नहीं नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं नहीं है, नहीं, ये नहीं है। देखो देखो मैं बताता हूँ मेरा लॉग्ड इन यूजर की प्रोफाइल क्या है, पहले इस पे देख लो टेडी बियर, हम्म, क्लिक करो, सेटिंग्स में गए, हाँ, क्लिक करो, या फिर आप लोग ऐसे ही मत करो, इस पे गए, इस पे क्लिक करा, अपने नाम ललित कुमार पे मैंने क्लिक करा, देखा है खुल गया, हम्म, यूजर डिटेल पे गए, हम्म, खुल गया, यहाँ पे मुझे दिख जाएगा मेरा लॉग्ड इन यूजर क्या है, मेरा लॉग्ड इन यूजर जो है, उसकी प्रोफाइल क्या है, सिस्टम एडमिन, दिख गया, हाँ, ऐसे होता है। हम्म, अच्छा अभी हमें क्या इशू आ रहा है, हमने रिकॉर्ड टाइप बनाया लेकिन उसे ना असाइन नहीं करा, अच्छा, और रिकॉर्ड टाइप मुझे असाइन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड टाइप,
एक मिनट देना जरा। ये हम देंगे सिस्टम एडमिन प्रोफाइल में जाकर, ठीक है। सिस्टम एडमिन प्रोफाइल के अंदर जाते हैं और इसके अंदर ठीक है गाइस। तो क्या था, देखो सबसे पहले तो हम अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है। सिस्टम एडमिन के ऊपर गए, ठीक है। सिस्टम एडमिन पे चले गए हम। प्रोफाइल में जाने के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। ठीक है। ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाने के बाद हम अपने अकाउंट्स पे जाएंगे, क्योंकि हमने अकाउंट पे बनाया था रिकॉर्ड टाइप, ठीक है। अकाउंट पे जाने के बाद हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद ये देखो पर्सन अकाउंट लेआउट, इसको मैंने अनेबल ही नहीं करा, तो दिखेगा कैसे? अब दिख गया ना? ये देखो ये ऑप्शन ना क्लिक नहीं था, ये देखो ये ऑप्शन चेक नहीं था, असाइन रिकॉर्ड टाइप्स, तो मैंने दो रिकॉर्ड टाइप्स असाइन कर दिए। ये देखो यहाँ पे देखो पर्सन अकाउंट डिफॉल्ट रिकॉर्ड टाइप नन, तो आएगा ही नहीं उसमें कुछ, तो ये मैंने अब कर दिया ऐसे क्लिक, तो ये देखो पर्सन अकाउंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। हेलो गाइस, समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ जी, हाँ जी। वीडियो देखना दोबारा, दोबारा समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब मैं अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, अकाउंट पे क्लिक कर और न्यू पे क्लिक करता हूँ। मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। सेल्सफोर्स में थोड़ा सा लोड करना पड़ता है। ये देखो गाइस दो चीजें आ गई, बिजनेस अकाउंट और पर्सन अकाउंट, देख रहे हो? देखो क्या होता है बेसिकली, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, बिजनेस अकाउंट पे मैं न्यू नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देखो बिजनेस अकाउंट में क्या होगा, बिजनेस अकाउंट में कोई भी क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने क्रिएट कर दिया, लेट्स सपोज मैंने क्रिएट कर दिया यूकेजी, ठीक है। यूकेजी बहुत बड़ी कंपनी है, आई थिंक भैया फेमिलियर होंगे इस चीज से। यूकेजी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका मैं वो उसका बिजनेस अकाउंट बनेगा, क्योंकि उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे मेरे, ठीक है। चलो सेव कर दिया। तो बिजनेस अकाउंट तो देखो हमारा नॉर्मल अकाउंट है, जैसे हम बनाते हैं नॉर्मल अकाउंट, देखो उसके अंदर कॉन्टैक्ट होंगे, ठीक है। ये हमारा बिजनेस अकाउंट हो गया। अब पर्सन अकाउंट मेरे क्या होता है, लेट्स सपोज मैं पर्सन अकाउंट मैं बनाता हूँ पर्सन अकाउंट, मेरे पास कोई ऐसा ऐसा बंदा आया जिसका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस, जैसे मान लो मैं आया ललित और मैं बनाता हूँ उसके अंदर ललित स्टोर। भैया बहुत बैकग्राउंड नॉइस आई एकदम से आपकी, खतरनाक वाली, मेरी खतरनाक बैकग्राउंड नॉइस आई मेरी तरफ से। हाँ पता नहीं यार, कोई बात नहीं कर रहा मेरे यहाँ से तो। एक चलो मिनट, कोई शायद टीशा की तरफ से आई होगी। मतलब नहीं, टीशा का तो म्यूट है। लेडीज की है ये, मेरी है ये मतलब? नहीं नहीं, आई थिंक जैसे किसी ने कुछ चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इट्स ओके। शायद माइक वाइक हिला होगा, इस वजह से आई होगी। हाँ बाकी माइक हिला होगा, राइट, उसी की थी, हाँ, जैसे माइक पे कोई हाथ रखता है ऐसे करके कुछ, हम्म, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा भाई, मैं बस छोड़ हाँ हाँ, दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ। चलो सेव कर दिया। तो ये देखो ये मेरा बना पर्सन अकाउंट, क्या बना, ये देखो इसके पर्सन ऊपर लिख अकाउंट, के भी आ गया पर्सन अकाउंट, है ना। ठीक है। अब हाँ देखो हाँ, इस पर्सन अकाउंट में और बिजनेस अकाउंट में क्या फर्क है, इसका कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, देख रहे हो। रिलेटेड में जाता हूँ, ये भी कांटेक्ट नहीं है इसका, ठीक है। ठीक है। और जो मैंने बिजनेस अकाउंट बनाया था, कौन सा बनाया था, यूकेजी, इसका यूकेजी देखो इसमें कांटेक्ट है, में आ क्योंकि भी यार रहा। जाहिर सी बात है बिजनेस अकाउंट होगा, वो बड़ा अकाउंट है, बड़ी कंपनी है, तो उसके एम्प्लॉयज भी होंगे। बट जो पर्सन अकाउंट है हमारा, पर्सन अकाउंट को क्या ही एम्प्लॉय होंगे, वो एक
वो इंडिपेंडेंटली एक बंदा उसको हैंडल कर रहा है, तो उसके इतने कॉन्टैक्ट का मतलब ही नहीं बनता, इसलिए यहाँ से चीज हट गई हम्म, ऑटोमेटिकली। हमने तो नहीं हटाई, हमने तो सिर्फ पर्सन अकाउंट सिलेक्ट करो। देखो पर क्या लिखा आ गया, पर्सन अकाउंट। हम्म। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स क्लाउड में पर्सन अकाउंट, अभी हम्म। आपके स्टार्टिंग के फेज में, लर्निंग के फेज में तो बहुत ज्यादा। हम्म, ठीक है, तो ये था ठीक हमारा है। पर्सन अकाउंट और बिजनेस अकाउंट का, समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अभी आप दोनों को क्या करना है, आप दोनों को वीडियो देखनी है, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, वीडियो देखनी है। उसके बाद आप दोनों को अपनी और के अंदर पर्सन अकाउंट अनेबल करके 2-3 रिकॉर्ड बना के मुझे दिखाने हैं। ठीक है, डन। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आई ठीक होप है। सेशन फ्रूटफुल रहा होगा आप सभी के लिए। हाँ जी दोनों के लिए।